गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कथनी और करनी। तो इस चैप्टर में मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, यही बताया गया है। तो सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है ना। वो मनुष्य जो है वो प्राणियों से अलग है और विशेष शक्ति उनको प्रभु ने दी है। जैसे कि बोल सकते हैं, प्राणी बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता है कुछ मतलब कि कुछ कहता कुछ और है और फिर करता भी कुछ और है। तो कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को इस निबंध पाठ में उजागर किया गया है। तो चलो देखते हैं पाठ, कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है ना। मनुष्य को अपने में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ दी है प्रभु ने, तो उसको अभिमान भी रहता है, कई गुणों से उसे संवारा गया है। तो मनुष्य और प्राणी दोनों में बहुत सारी ऐसी अलग अलग ढंग की क्या है, जीवन यापन है। मतलब कि वह अलग अलग शक्तियों से संवारा जाता है, तो इसका उसे अभिमान भी है कि वह प्राणी से बेहतर है। तो परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। तो कई बार क्या होता है, तो अभिमानी जो व्यक्ति है, मनुष्य जो है, वह अपने गुणों को ज़्यादा उजागर करने के लिए क्या करता है, अपने गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति जो है वो कई बार ऐसा कार्य कर देता है जो वह गलत बताता है। फिर कथनी और करनी, कहने में और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो कथनी मतलब के कहना और करनी मतलब के करना। हम जो कहते हैं वह करते नहीं है, तो दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो उसके कई उदाहरण हर रोज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती के बीच क्या था, तो सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पार्क यानी कि गार्डन बनाने की जगह छोड़ रखी थी। तो बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो अभी बरसात की जो मौसम हुई, तो उसमें मोहल्ले में रहने वाला जो एक व्यक्ति था, एक सज्जन था, मतलब कि अच्छा काम करने वाला जो व्यक्ति था, उसको क्या इच्छा हुई, तो उसको फूलों के पौधे लगाने की इच्छा हुई। फिर क्या होता है, तो बात अच्छी थी, ये सूझी जो बात थी वो अच्छी थी। मतलब कि वह जो सज्जन था उसको फूल पौधे लगाने की जो कल्पना की और सूझी, तो वह बात अच्छी थी। वे कहीं पे भी पौधे, कहीं से भी मतलब कि कोई और जगह से पौधे लेकर आता है, पौधे लेकर आए और कतार से मतलब कि लाइन में कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। तो जो सज्जन व्यक्ति था वह कतार से क्या करता है, पौधे लगाता है। वह बारिश के मौसम में उसकी बहुत अच्छी से देखभाल भी करता है और पौधे बड़े भी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। मतलब कि अब क्या हो रहा है, तो उस सज्जन ने जो पौधे लगाए थे उस पौधे पर फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो यह सज्जन जो था, मनुष्य था, वह अच्छा व्यक्ति था। उसने क्या किया, तो सरकार ने जो जगह छोड़ दी थी पार्क के लिए, तो वहाँ पर वह कहीं से भी पौधे लाता है, लगाता है कतार में और अच्छे से उसकी देखभाल करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे फूल भी खिलने लगते हैं और पार्क जो था वह अच्छे लगने लगता है। और मोहल्ले के लोग जो होते हैं वह सुबह शाम वहाँ पर पार्क में टहलने के लिए आते जाते हैं। तो यहाँ तक हम इस पाठ को देखते हैं। आगे का पाठ हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।